Tashi Delek, मैं लॉब्सन जासो आम आदमी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तवांग। आज पब्लिक के सामने में रिसेंटली अभी जो तवांग में लैंड अलॉटमेंट का जो प्रॉब्लम चल रहा है उस विषय पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। अभी तवांग में रिसेंटली अभी ये डीसी जाते जाते ट्रांसफ़र जाते जाते तो इधर में ऐसा इशू हो रहा है कि जिसने इलीगल एनक्रोच करके 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे नहीं, एकदम प्लॉट टू प्लॉट पूरा एनक्रोच करके जिसने घर बनाया है वो पूरा रेगुलराइजेशन करने जा रहा है। तो ये तो सरासर गलत है, ये सब कैंसिल होना चाहिए। सुनने में आया है कि 13 ऐसे कुछ एप्लीकेशन नीचे मूव अप्रूवल के लिए तवांग से भेज चुका है ईटानगर। इसको तुरंत बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे भी कोई केस है जहाँ की जो इलीगल ऑक्युपाइड जो एनक्रोचमेंट जिसने किया है, किस ऐसे कोई एक घर तो वही भी है जो करने वाला जो उनके खिलाफ में अभी शेड्यूल ट्राइब एसटी का प्रॉब्लम भी है। अभी यहाँ इशू होके बैठा हुआ है, वो भी बाजार का बीच में, एकदम बीच में। तो ऐसे में आपको 1 2 मीटर 3 मीटर जैसे होने से वो तो एक्सटेंड होने का बात था, मगर अभी उसमें ही उन लोगों को फॉर अगर सोचा जाए तो इन्फॉर्मेशन जितना सोशल मीडिया में आया है तो उसमें तो तेम्बत सिरिंग जो है तो उसका तो 480 स्क्वायर मीटर तो और ज़्यादा निकल रहा है एनक्रोचमेंट। तो एनक्रोचमेंट वो तो एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सरासर नया अलॉटमेंट हो जाता है। तो उन्होंने जितना वो कंस्ट्रक्शन किया है, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किया है, इन लोग पूरा तोड़फोड़ होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन होना, डेमोलेशन होना चाहिए। क्योंकि ये डेमोलेशन तवांग में ये फर्स्ट बार नहीं हो रहा है, क्योंकि कई साल पहले यहाँ का हमारा एक उनका निक नेम है शाका का नाम से हम लोग जाना जाता है, मगर गाँव गिंदुन ने ऐसा कुछ था। उन्होंने इलीगली एक झोपड़ी बनाया था, मगर झोपड़ी पूरा डीसी साहब ने तोड़ा था। डीसी संग पुंसो साहब जब यहाँ था तो तोड़ के, और एक था फिर इससे पहले एक फॉरेस्ट जो कॉलोनी है उसका पीछे में भी एक झोपड़ी तोड़ा था। तो अगर झोपड़ी वाला तोड़ सकता है तो ये बिल्डिंग क्यों तोड़ नहीं सकता? तो 1 2 मीटर होने से हम लोग कोई भी हो वो तो थोड़ा एक्सटेंड हो ही जाता है। अगर 5 मीटर तक भी सोचो ठीक है, हम लोग भी मान लेगा। तो आप सोचो एकदम 480 स्क्वायर मीटर अगर एक्सटेंड हो रहा है, मतलब ये तो एक्सटेंड नहीं हो रहा है ना, ये तो सरासर गवर्नमेंट को इन लोग ने इलीगली चैलेंज करके, गवर्नमेंट को ठेंगा दिखा के इन लोग ने इलीगल एनक्रोच करके उसका ऊपर में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है ना। ये सब तो तोड़ना चाहिए। जैसे कैपिटल में डीसी तालोपोतुम ने इतना सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन लोग तोड़ा था, डेमोलिशन हुआ था, वही जैसे यहाँ डेमोलिशन होना चाहिए। ऐसे बहुत सा इस बार एक्सटेंशन के लिए 13 कुछ नाम गया, उसमें से बहुत ऐसा ही है, 1 2 मीटर गया 5 मीटर गया, ऐसा नहीं है, प्लॉट टू प्लॉट पूरा गया हुआ है। तो वो सब डेमोलिशन होना चाहिए और उसको अप्रूवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से और श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब बिल्कुल अप्रूव मत कीजिए और इसको कैंसलेशन कीजिए। और दूसरा अभी सेकंड बेसिस तो फिर होता है कि 38 कुछ एप्लीकेंट है जो है, उसमें इन लोग एक्सटेंशन का नाम में पूरा नया अलॉट हो रहा है। क्योंकि हमने जाके देखा है ऐसा कोई जगह में है, बहुत सा जगह में क्या होता है पूरा नया अलॉटमेंट हो रहा है। तो वो तो बहुत सरासर गलत है, क्योंकि सिंस डीसी जो कापा कोले का समय में एक कैंसलेशन हुआ था अप्रूवल होने के बाद में भी बहुत सा अलॉटमेंट जो, क्योंकि वहाँ इलीगल कोई जैसे चिल्ड्रेन पार्क्स ये सब ऑक्यूपेशन हो रहा है बोल के, तो वही समय से ऑक्यूपेशन जिसका कैंसिल हुआ था फिर उसमें जिनिन भी बहुत था। तो इन लोगों को जो अभी इतना साल से लगभग 15 16 साल 17 18 कुछ साल गया होगा, तो वो समय से जिसने एप्लीकेंट अप्लाई करके रखा है उनको तो पहले देना चाहिए ना। इतना साल से वो रोक रहा है, तो वो तो नहीं दे रहा था। क्योंकि अब ये लैंड अलॉटमेंट ये अभी नया जो लगभग 1 महीना पहले से इन लोग को शुरू कर रहा था, उस समय में मैंने डीसी ऑफिस में गया था एलआर में, उधर जाके मैंने पूछा है तो उन लोग बोलता है कि 1 2 मीटर थोड़ा जिसका एक्सटेंड हो रहा था उसी हो रहा है, और दूसरा तो कुछ नया बिल्कुल नहीं दे रहा है बोलता। मगर अभी सुनने में आया है कि 38 तो ऑलरेडी वो उसमें जो है पूरा नया दे रहा है एक्सटेंशन का नाम पे।
तो ऐसे होने से तो जो पहले दे के रखा है 17, 18, 19 साल, 20 साल से एप्लीकेशन दे के रखा हुआ, 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से दे के रखा हुआ, उनको पहले देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होने से तो सरासर गलत है। तो हम लोग उसमें अपनी पब्लिक डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो करना पड़ेगा वो भी करने के लिए तैयार हूँ। और अभी इस मंडे में अभी हमारा डीसी मैडम नया आया हुआ आईएएस, तो उनको बहुत बड़ा आशा रख के उनके पास मैं एप्लीकेशन लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इस विषय ये सब को कैंसलेशन का डिमांड करते हुए हंगर स्ट्राइक में मैं हंगर स्ट्राइक एकदम इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, जब तक ये बंद इसको कैंसलेशन नहीं होगा वो हंगर स्ट्राइक देना चाहता हूँ। और वो भी एक प्रॉपर वे से। कल तो अचानक हो गया, तो उसमें आरसू वाला ने भी कहा है कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, तो फॉर द टाइम बिंग थोड़ा आप विड्रॉ कर दो बोल रहा था। तो हम सोचा ठीक है, अभी इंटीमेशन भी देने के लिए समय नहीं मिला, अचानक हो गया, तो अभी इंटीमेशन पूरा दे के जो कानून तय जो एक प्रोसीजर है सब कुछ करके अभी मंडे में ये दूंगा। इसके बाद में मैं हंगर स्ट्राइक में इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक में रहूँगा, क्योंकि तवांग में बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। जो जीनिन आदमी है, जो गरीब है, उनका बिल्कुल अप्रूव नहीं हो रहा है, और जो जिसका अलॉटमेंट है उसको और भी ज़्यादा देते जा रहा है। और जो असली अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ जो पढ़ा लिखा करके यहाँ बैठा हुआ, उनको तो अलॉटमेंट तो मिलता ही नहीं। और टाउनशिप में अगर अलॉटमेंट नहीं मिलने से उनका कमाई का जरिया भी ख़त्म हो जाता। अगर एक अलॉटमेंट मिल जाएगा तो उसी में उन लोग एक चाय का दुकान होने से भी खोल सकता है, कोई लॉन्जिंग खोल सकता है, कोई रेस्टोरेंट खोल सकता है, वो तक नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी जो गरीब है, जो जिनिन है, उनको नहीं मिल रहा है। जिसका पास में है उसको डबल ट्रिपल पूरा देते जा रहा है। एक जगह में होने से भी नया जगह में दे रहा है, नया जगह में होने से भी फिर उसको एक्सटेंड किया बोल के पूरा एक्सटेंशन का नाम में ये हो रहा है। तो मैं एकदम विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को, प्लीज़ ये इस बार ये जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरा कैंसिलेशन कीजिए, और जीनियननेस का ऊपर देख के एक यहाँ कमिटी सेटअप कीजिए, और उसमें जिस का जीनियन है वो पूरा उसको देख के नया अलॉटमेंट देना चाहिए। मेरा ऐसा सोच विचार यही है। तो जी क्या इसमें कुछ मनी इन्वॉल्व है क्या? ये जैसे बता रहा कोई रुपया लेके अलॉटमेंट दे रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं? इसमें अभी एक अगवा फैला हुआ है, एक अगवा अभी समाज में फैला हुआ है कि अंदर में कुछ इसमें लेन देन का भी हुआ है बोल के। तो हम तो आशा करता हूँ ये सब नहीं हुआ होगा, मगर जिस हिसाब से अगर ये जो इलीगल ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चार्ज कर चुका है उसका जब अप्रूवल हो रहा है, मतलब तो फिर ऐसे नहीं हुआ बोल के हम लोग बोल नहीं सकते, इसमें चांसेस भी है। तो इसके ऊपर में कोई इन्वेस्टिगेशन या कुछ करेंगे इसको लेकर कि कुछ पैसे का लेन देन हुआ हो, उसके बाद चलकर जो है अलॉटमेंट दी गई हो या एक्सटेंशन दी गई हो? तो मेरे को लग रहा है कि अभी सरकार इसको थोड़ा सीरियस लेके, तो ये जिनिन तो है ही नहीं है, क्योंकि जितना एक्सटेंशन है उसमें थोड़ा तो है ही नहीं है, एकदम प्लॉट पूरा एक्सटेंशन है। तो ये तो होना नहीं चाहिए। और इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन है उसको तो एकदम डेमोलिशन होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग जब ऑक्यूपाई किया उनका तो डेमोलिशन हुआ है। तो जो पैसा वाला है वो भी अगर ऑक्यूपेशन हो रहा है तो उसका भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ तो उनको भी डेमोलिशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आम जनता गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास एकदम उठ जाएगा। जी हम जानना चाहेंगे, क्या आपको पता है कि जो मेमोरेंडम है तवांग के जो छात्र संगठन ऑल टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन ने दी है, उसके बारे में उसमें जो कौन सी जो पॉइंट्स रखी गई है, क्या आपको इसके ऊपर कोई जानकारी दी गई है? हाँ, इसमें ऐसा है कि कल मैंने उधर पढ़ के भी दिखाया था जब वो, तो इसमें उन्होंने पॉइंट रखा है कि अल्टीमेटम 7 दिन के लिए दिया है। तो इसमें पॉइंट रखा है कि अभी जितना भी एक्सटेंशन का जो हो रहा है अलॉटमेंट, इसको पूरा तुरंत इमीडिएट कैंसिलेशन होना है बोल के लिखा है। और पब्लिक डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ 13 जो एप्लीकेंट फाइल्स ऑलरेडी अप्रूवल के लिए ईटानगर भेजा है वो भी पब्लिक डिस्क्लोजर होना है बोल के। और कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल फ्रेश एप्लीकेशन हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर लैंड
अलॉटमेंट ये भी पूरा होना है बोल के, और फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल 38 एप्लीकेंट्स फाइल्स करेंटली अंडर कंसिडरेशन, ये सबको भी ये सब अभी डिस्क्लोज होना है बोल के उन लोग लिखा है। तो लोकसन के जी आखिर में एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रथा है, ट्रेंड जिसे हम कहेंगे, तो जो कोई अफसर जो अपने कार्यकाल जो है किसी क्षेत्र में पूरा करके वापस जाते हैं, तो इस प्रकार का जो वो अनन फनन में जो अलॉटमेंट करते हैं, बड़े बड़े जो निर्णय वो लेकर चले जाते हैं, तो इसके जो क्या गंभीर नतीजे एक क्षेत्र को भुगतना पड़ सकता है? हाँ, ये बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि ये पहले बार नहीं हुआ है। जब डीसी कापा कोले साहब यहाँ था तो उनके समय में ऐसे आनंद फानंद में जब जाने के समय में तो उन्होंने अलॉट किया था, तो उसमें बहुत सा भी इलीगल अलॉट भी हुआ था, जैसे पब्लिक का प्लेग्राउंड है, पब्लिक का अभी जैसे चिल्ड्रंस पार्क है, ये सब बहुत ऐसे चीज़ में इलीगल हो रहा था, तो उसमें वो पूरा कैंसलेशन किया गया था। तो उसका बाद में बिल्कुल अभी एक भी अलॉटमेंट नया नहीं देगा बोल के इन लोग ने डिक्लेयर किया था, मगर सुनने में आ रहा है कि कई कई दिया हुआ है इसका बीच में भी इन लोग अंदरूनी अंडर द टेबल में। तो ये पहले भी कैंसलेशन हुआ है, और इस बार भी ये अगर ये प्रथा चलते रहेगा तो इसको भी कैंसलेशन होना चाहिए उसमें, क्योंकि प्रॉपर एकदम पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हुआ है, और जिसका पेंडिंग है इतना साल से उनको तो बिल्कुल कंसिडर नहीं किया है, तो ये एकदम बायस हो गया है ना। आखिर में आप जो सोमवार को जैसे आपने बताया कि आप उपायुक्त के दफ्तर जाएंगे, तवांग उपायुक्त के दफ्तर जाएंगे, तो वहाँ आप भेंट करने की आशा कर रहे हैं तवांग के नए उपायुक्त से, तो उनसे आपकी क्या आशा है और उनसे आप क्या मांगे करेंगे? अभी रेस्पेक्टेड डीसी मैडम जो है अभी यहाँ आया है, वो तो IAS कैडर का है, तो उनसे हमें बहुत बड़ा उम्मीद है, और उनको मैं एकदम जैसे कानून के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनके सामने में हम लोग हाथ जोड़ के एक प्रेयर लेके, विनती लेके उनके पास जाऊंगा, और मुझे एकदम 100% मेरा पास में कॉन्फिडेंस है, और कि मैडम भी ये सब को कंसिडर करेंगे, और हम लोग भी जितना भी जो कुछ मूवमेंट करेंगे तो वो पूरा एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ही जाएंगे।